डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने एक बयान दिया। बयान के बाद बवाल मचा, घमासान हुआ और सियासत में उबाल आ गया। बयान कुछ इस तरीके का था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट, हिंदी भाषी राज्य, जिन्हें दक्षिण भारत में हम यानी सेंथिल कुमार कहते हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में गौमूत्र राज्य कहा जाता है, वहां तक ही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, लेकिन दक्षिण में कभी आ नहीं सकेंगे। संसद के अंदर यह बयान दिया गया सेंथिल कुमार की तरफ से। आपको याद है ना, डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने भी कैसे सनातन पर अटैक किया था। आपको यह भी याद होगा कि समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर तक सनातन का इस तरह से बयान देते हैं, जिसके जरिए साधु संत ही नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी खेमा है जिसका यह कहना है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यहां तक भी कह दिया कि अभी तो आप गौमूत्र वाले राज्य की बात करते हैं, अगर इसी तरह का बयान जारी रहा, अगर इसी तरह की बदमिजाजी आपकी जबान में आई, आपके अल्फाज में आई, तो वो दिन दूर नहीं जब सांड वाले राज्यों से भी डीएमके का सफाया हो जाएगा। यानी क्या कांग्रेस, क्या भारतीय जनता पार्टी हर एक गुस्से में है क्योंकि डीएमके के सांसद ने इस तरह का बयान दे दिया। बात सिर्फ बयान की नहीं है, सवाल यह है सियासत में सनातन का अपमान कब तक करते रहेंगे? सियासी रोटियां सेकने के लिए सनातन के अपमान का अपराध कब तक भारत सहता रहेगा? सवाल यह भी बड़ा है, सनातन का अपमान करते हैं, क्या हिम्मत बाकी धर्मों को भी लेकर के है? नमस्ते, मैं राशिद बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं शुरुआत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डीएमके नेता, डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के गौमूत्र राज्य वाले बयान पर बवाल बढ़ गया है। तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली तक सियासी बवाल हो गया। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार पर भारतीय जनता पार्टी लाल है। संत भी डीएमके सांसद सेंथिल कुमार से गुस्सा हैं। सेंथिल ने हिंदी राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा था। सेंथिल ने बोला क्या है जिसकी वजह से बवाल है, सबसे पहले ये सुने। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence. So we should first look into the history. लेकिन आपने सुना कि डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने कैसे ये कहा कि गौमूत्र वाले राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन दक्षिण भारत में आप आ नहीं पाएंगे। लेकिन इसी बयान पर कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। डीएमके नेता की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा ऐसे बयान से सांड वाले राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम गुस्से से लाल हैं। उनका बयान आगे हम एक एक करके आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन सियासी गहमागहमी कितनी है? गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद हैं बीजेपी की, वो भी गुस्से में लाल हैं। डॉक्टर भागवत कराड़ जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि सेंथिल कुमार को माफी मांगनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा सांड वाले राज्यों से भी डीएमके का सफाया होगा। सनातन को जो समाप्त करने की कोशिश करेगा वही समाप्त हो जाएगा, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। ऐसी हल्की बयान ना दे। क्योंकि 3 राज्यों में हारे हैं तो बंटवारा वाला कार्ड जो धर्म के नाम पर नहीं चला, जाति के नाम पर नहीं चला, अब वो नॉर्थ साउथ के नाम पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गौ माता से क्षमा मांगे और सनातन धर्म गौ माता का अपमान हम कदापि सहन नहीं करेंगे और ना ही कोई पूरा देश सहन करेगा। अब इनको समझ में आ गया है। बीजेपी जनता का काम करके, जहां जनता को यशस्वीता काम करके जनता को सुविधा देते हैं और वहां बीजेपी जीतती है और जल्दी ही साउथ इंडिया में भी बीजेपी आएंगे और उधर भी जीत सकती है। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाए। इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करना ये कदापि उचित नहीं है।
और ऐसे लोगों को लोकसभा के अंदर जनता सबक सिखाएगी। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत के आधार जो सदियों से रह रहे देशवासियों के बारे में वो इस तरीके का टिप्पणी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और चाहे वो डीएमके हो या कोई भी हो, जो देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता इकट्ठा होकर उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। ये जो आज लोकप्रियता देश ही नहीं विश्व के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ रही है, उससे लोग तिल मिला। गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर सियासी तौर पर आप डरेंगे तो क्या सनातन का अपमान करने पर उतारू हो जाएंगे? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसी मुद्दे पर मेरे साथ लाइव हैं। जनक टिप्पणियां जो कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं, उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? आए दिन नीचा दिखाने का काम क्यों किया जा रहा है सनातन धर्म को, हिंदू को और हिंदी को? कन्हैया लाल का सिर कटने के बाद धड़ से, उसके बावजूद राहुल गांधी चुप क्यों रहे? और मैं तो कहना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से कि आदि गुरु शंकराचार्य जी आते तो दक्षिण भारत से थे, लेकिन पूरे देश के चारों कोनों में भ्रमण भी किया, और उनका योगदान देश नहीं भुला सकता है। उनका कार्यक्षेत्र समस्त भारत था, और यहां तक कि उन्हें पूरे भारत में भ्रमण करके वेद का प्रसार किया और दिग्विजयी हुए। और यही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म को अगर प्रचार प्रसार करने का अगर किसी ने शुरुआत की थी तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो क्या उससे भी सहमत नहीं है? दूसरा, महात्मा गांधी जी, गौ सेवा तो उन्होंने भी की थी, तो क्या गांधी जी के विचारों को भी मिटाने का काम कर दिया? सनातन धर्म और भारत की संस्कृति, इसको तो आगे बढ़ाने का और इसको जानने का काम तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था। और दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दिया, कांग्रेस ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी से निकाला भी, चुनाव हराने के लिए पूरे हर तरह के षड्यंत्र भी रचे। क्या भारत का संविधान, ये जो अपमानजनक टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनके सहयोगी दल कर रहे हैं, पीछे से खड़े कांग्रेस पार्टी के लोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप। अनुराग ठाकुर का यह कहना है कि कांग्रेस के साथी जितने दल हैं वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, अपनी सियासत करते रहें, लेकिन कांग्रेस को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने विरोध भी किया है सेंथिल कुमार जैसे नेताओं का, उदयनिधि स्टालिन जैसों का। मैं डिबेट को ओपन कर देता हूं। स्वामी चटपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, सनातन के ज्ञाता हैं। चेतनानंद सरस्वती जी सनातन धर्म को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन करते रहे हैं। नूर अहमद अजहरी जी और मौलाना शहाबुद्दीन जी इस्लाम के जानकार हैं, और इस्लाम में गैर धर्म का अपमान करना क्या कहा जाता है, इसे लेकर के मैं आगे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी डिबेट में आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया है। चटपाणी महाराज, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, सनातन का बार बार जानबूझ करके अपमान करना, पहले उदयनिधि स्टालिन जैसों ने किया, यहां तक कि चंद्रशेखर जैसों ने सनातन को साइनाइड तक भी कह दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता ने भी कहा, अब सेंथिल कुमार ने गौमूत्र वाले राज्य बता दिया जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं। क्या ये सनातन का सीधे सीधे अपमान है? इसके पीछे की नीयत क्या है? सिर्फ सियासी है या कुछ और? देखिए, कहीं ना कहीं इनका डीएनए मुगलों का है, इनका डीएनए विदेशियों के से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि गाय तो हमारे आदरणीय है, और गाय तो हमारी नहीं, गायो विश्व से मात्रा, गाय विश्व की माता है। तो हमें तो गर्व है गोमूत्र और गौ माता पे। अब इनको शर्म आ रही हो तो ये शर्म करते रहे, अपने घर में बैठ जाए। लेकिन सवाल इस बात का यही है कि जो इंडिया गठबंधन है, आखिर जो इस तरह के बयानों पे जो दे रही है, क्या इससे बहुसंख्यक को, सनातन को आहत करके क्या वो सत्ता कभी प्राप्ति कर सकती है? क्या इन 3 प्रदेशों में जो भगवा का प्रचंड लहर आया,
क्या उससे भी सबक नहीं लिए? तो निश्चित रूप से देखिए ऐसा है, ये खुद ही समाप्त हो जाएंगे, खुद इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा इसी तरह बोलते बोलते। और सृष्टि की जब से शुरुआत हुई राशिद जी, वो निश्चित रूप से सूर और असुर दोनों तरह की विचारधाराएं रही है। तो ये आसुरी विचारधारा के लोग हैं जो हमारे सनातन से घृणा करते हैं, जो हमारी गौ माता से घृणा करते हैं, जो हमारे राम और कृष्ण पे टिप्पणी करते हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे बिहार के चंद्रशेखर जी हो, या जगदानंद जी हो, या स्टालिन 2 हो, या सेंथिल कुमार, अब ये आ गए। तो ये लोग कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में के माध्यम से अब स्पष्ट हो चुका है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह हिंदू सनातन विरोधी है, पूरी तरह से राम विरोधी है, पूरी तरह से हमारी गौ माता का विरोधी है। तो निश्चित रूप से इसी देश में रह करके बहुसंख्यक सनातन का अपमान करके आप नहीं टिक सकते, आपका अस्तित्व तक भी नहीं बचेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ही कि अभी माननीय अनुराग ठाकुर जी जो बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि आखिर कांग्रेस मौन हो जाती है इस पे, कभी भी इस तरह की टिप्पणी आती है पहले तो इनके लोग बयान देते हैं। जैसे आप देखिए कि खड़गे पुत्र जो है खुद ही जो स्टालिन 2 का समर्थन किया, खड़गे जी तो स्वयं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कई बार सनातन के खिलाफ उन्होंने खुद टिप्पणी किया कि सनातन का राज्य हो जाएगा, इनको रोको नहीं तो इनके अंदर पूर्व से ही, यानी आप ये इशारा कर रहे हैं, आचार्य चटपाणी महाराज, मौलाना शहाबुद्दीन जी इशारा ये कर रहे हैं कि सनातन की शत्रु एक पार्टी है और पार्टी से जुड़ी हुई वैसी ही विचारधारा की कई और पार्टियां हैं। जैसे कांग्रेस के साथ में अगर डीएमके का जुड़ाव है, या जो आज की तारीख में इंडी अलायंस बना रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, ये लोग सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और एक किसी और धर्म को बढ़ाने की फिराक में है, किसी और का अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण करने की फिराक में है। मौलाना शहाबुद्दीन, आपका क्या मानना है? इस्लाम में अगर किसी और धर्म का अपमान किया जाए तो इस्लाम की बुनियाद क्या कहती है? देखिए, हमारा इस्लाम मजहब किसी भी दूसरे मजहब की तौहीन करने की और तजलील करने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम अपनी बात करता है, अपने उसूल और अपने ज़ाब्तों की बात करता है, किसी दूसरे मजहब पर टीका टिप्पणी करने की बात नहीं करता और न वो अपने अनुयायियों को इजाज़त देता है, न इस बात का वो कायल है। इसलिए सीधे सीधे इस्लाम में एक सीधी सीधी लाइन है कि आप अपनी बात करो, दूसरे की बात मत करो, उस पर टीका टिप्पणी ऐसे मत करो कि किसी को तकलीफ हो। मन सलिमल मुस्लिमून बिलिसानिही बियदिही, यानी पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं अच्छा इंसान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो मुसलमान तो किसी दूसरे मजहब पर टीका टिप्पणी नहीं करता है, तनकीद नहीं करता है। अब जहां तक बात रह गई सियासी नोयत की, तो सियासी नोयत भी मुखालफत और एतराज, ये तमाम चीजें मुद्दों के बुनियाद पर होना चाहिए, विकास और डेवलपमेंट की बुनियाद पर होना चाहिए, न कि मजहब के नाम पर। अब जो मजहबी रुख इख्तियार किया है डीएमके संसद ने, मजहब पर मजहब की तौहीन की है और स्टेट की हिंदी जो बेल्ट है, हिंदी स्टेट है, उनकी जो तौहीन की है, ये निहायत ही शर्मनाक बात है और मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और निंदा करता हूँ कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन, और काश की बाकी भी इस्लाम के जानकार, इस्लामिक स्कॉलर आपकी तरह की बात करें, और चूंकि आपने निंदा की है, मजम्मत की है, तो बल्कि मैं तो आपकी तारीफ ही करूंगा। चेतनानंद सरस्वती जी, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चेतनानंद जी, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उदयनिधि स्टालिन जैसे, चंद्रशेखर जैसे जो बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे और डीएमके सांसद सेंथिल कुमार जैसे लोग, ये बयान इंटेंशनली दिया जाता है या जुबान की बस बदमिजाजी होती है कि बस जबान फिसल गई और निकल आया, या फिर इंटेंशनली कुछ और होता है इनके सबकॉन्शियस माइंड में? नहीं राशिद जी, जो मन में होगा वही जबान पर आएगा और ये स्पष्ट है कि ये लोग सनातन से इस हद तक घृणा करते हैं कि ये गौमाता जो संपूर्ण सनातन की आस्था का केंद्र बिंदु है, जहां प्रत्येक घर में सनातनी, प्रत्येक घर में चेतनानंद जी यहीं से आगे बढ़िएगा। मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। सनातन का अपमान करने वाले जितने लोग हैं, गिरिराज सिंह कैसे उन्हें खरी खरी सुना रहे हैं, लाइव देखिए। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को, दोनों को कहना चाहता हूं
कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। विकास का मॉडल बताया जा रहा है जेडीयू के द्वारा कि ब्रांड है विकास के नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन को खत्म करने की साजिश हो रही है। वो सनातन जो हजारों साल पुराना है, चेतनानंद जी, वो खत्म कैसे हो सकता है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ से खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है, सनातन तो वो है जिसका ना आदि और ना ही अंत, तो फिर उसका अंत हो कैसे सकता है, जैसा गिरिराज जी कह रहे हैं? कह रहे हैं वो उनका वक्तव्य बहुत स्पष्ट है। लगातार स्टालिन ने जिस तरीके से बयान दिया, जिस तरीके से एड्स बताया गया, ऐसा रोग बताया गया जो घृणित है सनातन को, और समूल विनाश की बात तक की गई सनातन की, तो ये एक षड्यंत्र तो निश्चित रूप से दिखाई देता है। मैं आपको बता रही थी कि 100 करोड़ सनातनी जिनके प्रत्येक घर से पहली रोटी सुबह होते ही पहली रोटी जो निकलती है वो गौ माता के नाम की निकलती है। आप उन 100 करोड़ सनातनियों के हृदय पर घात कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं हम तो सहिष्णु हैं, देखिए हमारा जवाब आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान जहाँ कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया गया, और छत्तीसगढ़ में खुलकर मिला है। हम लोगों को पता है कि हमें सनातन को किस तरीके से सरवाइव कराना है, सनातन के परचम को किस तरीके से बुलंद रखना है, और जितना आप आघात करेंगे सनातन उतना ज्यादा मजबूत होगा। गिरिराज सिंह जी की जो वो केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी जो शंका है, जो उनका विचलन है, जो स्टेटमेंट अभी आप सुना रहे थे, वो स्पष्ट है कि देशद्रोही और देश विरोधी कार्य करने वाले लोग लगातार संगठित होकर देश को, सनातन को आघात पहुंचाकर मैं इससे पहले कि नूर अहमद अजहरी जी के पास में जाऊं, स्वामी चकपाणी महाराज, क्योंकि आपने सनातन पंथ के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, आपने राम मंदिर के लिए भी आप सड़क पर उतरे हैं, आपने लंबा आंदोलन किया है, सनातन को बचाने के लिए धर्म रक्षक ध्वजा लेकर के आप चलते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जिन जिन नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, जिनका जिक्र कर रहा हूं, रिकॉल करने के लिए आगे अभी मैं एक एक करके बयान भी सुनाऊंगा, इनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं होता, इनके खिलाफ धर्म ध्वजा लेकर के कोई साधु संत सड़क पर उतर करके नहीं आते, इनके खिलाफ संवैधानिक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इनकी जबान बंद करने के लिए कोई लीगल डिस्कोर्स में नहीं लाया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, नहीं राशिद जी, निश्चित रूप से इनके खिलाफ आवाज उठता है, और हमारे करीबन, मैं बता दूं, उदाहरण दे रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पे कम से कम सैकड़ों हमारी कार्यकर्ताओं के द्वारा शिकायत पत्र दिए गए, यहाँ तक कि मैंने खुद भी दिए मंदिर मार्ग थाने में, और तमाम जगहों दिए जाते हैं। सवाल इस बात का है, इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, ये जैसे ही अंदर तक वास्तव में इनके लीगल इनके सपोर्ट भी होता है, इनके हर प्रकार से होता है, जिसकी वजह से वो कानून के अड़चनों में फंसा करके वो रोक लेते हैं, स्टे ले लेते हैं कोर्ट से, इसलिए जो है ये बचे रहते हैं। क्योंकि ये जो बयान देते हैं, या जो ये पूरी तरह एक गजवाए हिंद जो है ना, वो पूरी साजिश के ये लोग वो एक अंग है। ये जानबूझ करके जो भावना भड़काते हैं, ऐसे नहीं कि मुंह में आया जो बोल दिया। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि इनके पीछे बहुत बड़ा एक तंत्र है, इसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। इनके दिल और दिमाग में जो एक जिहाद चल रहा है उसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है, जो इनकी रक्षा करता। आप देखिए ना, जिहाद चल रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मेरे साथ में है। जैसे ही हमने ये डिबेट ऑन की, सबसे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुना, गिरिराज सिंह जी को सुना, अभी आप प्रमोद तिवारी को एक बार सुनाया जाए। देखिए, 17 तारीख एक टेंटेटिव डेट आई है। आज की बैठक में हम सब रहेंगे, बात करेंगे। हालांकि हमें उम्मीद यह थी कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सनातन पर अटैक को लेकर के भी कुछ बोलेंगे, लेकिन नूर अहमद अजहरी जी, अब आप बीच में आ सकते हैं। चकपाणी महाराज, आप अपनी बात ठीक 1 मिनट के बाद में और आगे आपसे करूंगा, लेकिन नूर अहमद अजहरी जी, आपको लगता नहीं मुस्लिम आबादी को नेताओं से सीधे ये कहना चाहिए कि धर्म की ठेकेदारी में हमें बलि का बकरा ना बनाए, हमें खुश करने के लिए दूसरे धर्म का अपमान ना करें? देखिए, जिन्होंने कहा है ये मुसलमान नहीं है,
नंबर एक तो इसको आप रखें आप। दूसरी बात, हमारे देश का एक फैशन हो गया है कि कितनी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी विफलताओं को दूसरों के पीछे छिपाने की एक आदत सी पड़ गई है। आपको मैं खुले तौर से कह रहा हूं, ये जो मजहब के नाम पर सियासत हो रही है देश में, इसकी इब्तिदा भी भारतीय जनता पार्टी ने ही की है, किसी और ने नहीं की है। ये सब सामने है। उन्होंने जो अभी जो सांसद चकपाणी महाराज, बीच में आप आ सकते हैं। नूर अहमद जी का ये कहना है, नूर अहमद जी डीएमके वालों की बुराई नहीं कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसकी जड़ में भारतीय जनता पार्टी है। नूर अहमद अजहरी जी वर्सेस चकपाणी महाराज, दोनों को ऑडियो अप होना चाहिए। नूर अहमद जी करते रहें। देखिए पहले आप सुन लें, लड़ाए नहीं। चक्रपाणी महाराज जी हमारे भाई हैं, हम उनसे लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। खुल करके अपनी बात उन्होंने कही है, मुझे भी कहने दें। ये नहीं, इंसाफ कायम करें। आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ना बने कि एक की बात सुन ली, दूसरे की बात सुननी ही नहीं चाहते। गिरिराज सिंह जो जिन्हें अभी आप सुना रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं और ये रोज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, वो रोज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। ये एक आदत सी पड़ गई। अभी कन्हैया लाल पे हो रही थी, चर्चा हो रही थी, कन्हैया लाल की हत्या हुई। भारत के किसी भी संगठन, इस्लामिक संगठन, किसी भी मुसलमान ने कन्हैया लाल के कातिलों के साथ सुन ले मैंने आपको बहुत सुना है। मैंने आपके बीच में टिप्पणी नहीं की, वरना बोलने भी नहीं देता मैं आपको। आप मेरी बात पहले आप सुन ले। कन्हैया लाल पे तस्करा होना ठीक है, लेकिन जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है चकपाणी महाराज, बोल सकते हैं आप। देखिए नूर साहब जो जिस प्रकार से देखिए सेंथिल के जो अमर्यादित टिप्पणी है और उसकी बचाव कर रहे हैं डीएमके नेता की, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नूर अहमद साहब, आप एक धर्म गुरु हो करके ये हिंदुओं पे नकारात्मक टिप्पणी किया जा रहा है और आप उसको जो है पार्टी से जोड़ रहे हैं, कितनी दुर्भाग्य की बात है। सेंथिल देखिए आपको निष्पक्ष बात करना चाहिए। आप एक मुस्लिम धर्म गुरु हैं नूर साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप भी सनातन विरोधियों के साथ आप खड़े हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हमें लगता है कि आपको निष्पक्ष बात करनी चाहिए, आपको हमेशा तटस्थ होकर बात करना चाहिए, आपको धर्म सम्मत बात करना चाहिए जो निष्पक्ष हो। लेकिन आप जो है जो सनातन का अपमान करने वाले उनके साथ खड़े हो गए। नूर साहब, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से आप जो है सनातन विरोधियों के साथ आप खड़े हो जाएंगे। आपको तो निंदा करनी चाहिए डीएमके नेता की, आपको भर्त्सना करनी चाहिए, लेकिन आप उसकी बचाव कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। यह तो बहुत ही निंदनीय है मौलाना साहब। नूर अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर हो करके और सनातनियों के अपमान पे आप जो है आप पॉलिटिकल। चकपाणी महाराज आप भी रुक जाएं। नूर अहमद अजहरी जी आप भी 1 मिनट के लिए होल्ड कर लें। मौलाना शहाबुद्दीन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, आपको लगता नहीं कि इस देश में मुसलमानों को खुश करने के लिए चंद पार्टियां ऐसी हैं जो जानबूझ करके हिंदू धर्म पर अटैक करती हैं? अपने बयान में हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश की जाती है, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक और अब दक्षिण भारत में भी। इसका नतीजा यह हो रहा है कि धर्म के आधार पर भी समाज बंट रहा है और क्षेत्रीय आधार पर जो बंटवारा है वो तो डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान से एकदम साफ जाहिर है। मौलाना शहाबुद्दीन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ लोग जो है वो इस तरह के उल जलूल बयान देते हैं, मगर मुसलमान इन तमाम चीज़ों से खुश नहीं होता है। सौम्य प्रसाद मौर्य ने जब बयान दिया था किताब के ताल्लुक से, उसके बाद में बाबा जो मजहबी बाबा लोग हैं, रहनुमा लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ बयान दिया था कि ये आतंकवादी हैं। आप ही के चैनल पे अयोध्या के बाबा राजू दास जी बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा था कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए और एजिटेशन करिए, सब लोग इकट्ठा करिए, हम आपके साथ में रहेंगे। सौम्य प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है मजहबी रहनुमाओं की तौहीन की है। आतंकवादी मजहबी रहनुमा नहीं हो सकते, ठीक है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनको मौलाना शहाबुद्दीन, लेकिन डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने बाद में सफाई भी दी है, लेकिन यह सफाई, यह माफी क्या वाकई में काफी है? एक बार सुना जाए, उसके बाद फिर से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।
No, there was no controversy. There's no statement such as that, and it's not something like after Sanandan and this thing or all. See, I made some statement inside the house, and when I made that statement, there was the chairperson in the chair. There were the Home Minister was there in the house. The BJP members were there, alliance partners were there, and so many other people were there. And this specific topic, I've already used it before, also in my Parliament speeches. You can go to the records and see the old house of the Parliament. It was 1.5 years before during some other session. So it is not a controversial statement. If it was to be said as a controversial statement, it would have been brought up then. Maybe now it touches some person something, and it is only after you speak and come that people find it is a debatable and this thing. I think maybe I will try to avoid it next time, and I will try to use some other words to mention that what I really meant to say, that where the BJP is strong in getting their vote. गौमूत्र वाले राज्य बयान पर सेंथिल कुमार के खिलाफ गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने एकदम क्लियर कह दिया है कि डीएमके नेता, डीएमके सांसद सेंथिल कुमार माफी मांगे, बिना शर्त उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। गौ माता का सम्मान करते हैं, ये कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने भी विरोध किया है सेंथिल कुमार का। बीजेपी सांसद जगन्नाथ बोले, सेंथिल अज्ञानी है, सनातन को गाली देने वाले गलत हैं। अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा इन लोगों का भी आधा तमाचा लगा है, और आधा तमाचा इन्हें जब 2024 में हार मिलेगी तब लगेगा। गौ, गंगा, गीता, गौरक्षा, इन सभी का अपमान देश नहीं सहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है। स्वामी चकपाणी, बड़ी बात यह है कि अपनी सफाई में सांसद सेंथिल कुमार ने कहा कि जिस वक्त वो बयान दे रहे थे उस वक्त गृह मंत्री भी थे, भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री थे, और ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जिसे सनातन के अपमान से जोड़ करके देखा जाए। गौमूत्र वाले राज्य बोलते हैं, लेकिन उन्हें सनातन का अपमान नहीं लगता, उन्हें क्षेत्रीय विभाजनकारी राजनीति नहीं लगती। चकपाणी महाराज, देखिए, सवाल इस बात का, जब कोई बोलता है राशिद भाई संसद में या कहीं भी, या मैं ही बोल रहा हूं, ये मेरे विवेक पर निर्भर है कि मैं क्या बोलता हूं, तुरंत तो कोई रोक नहीं देता। दूसरी बात, देखिए, सवाल यह नहीं है कि आपने हमें गौमूत्र वाला बोल दिया तो हमें अपमानित, हमें तो गर्व है, लेकिन आपकी जो बोलने की जो शैली है, आपकी जो टिप्पणी है, वो बिल्कुल आपका एक नकारात्मक तरीके का टिप्पणी है। आप एक टोन टाप कर रहे हो, आप एक कमेंट कर रहे हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये आपको समझना चाहिए, गौ या गौमूत्र हमारी संस्कृति का अंग है, हमारी सनातन का अंग है, हमारी आस्था का अंग है, और आप एकदम ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जानते हैं चकपाणी महाराज, एमडीएमके के एक सांसद हैं जिनका नाम है वाइको, जब उनसे ये पूछा गया कि आपको इस तरह की टिप्पणी अभद्र नहीं लगती, तो उन्होंने कहा कि सेंथिल कुमार ने कुछ भी गलत नहीं कहा, और सवालों के कटघरे में कैसे सेंथिल कुमार के बयान को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे रख रहे हैं। दोनों आमने सामने जब हुए संसद भवन परिसर के अंदर, क्या कहा, क्या बोला, किस लहजे में बोला, अब ये देखिए। The states where Gomutra states are there. How do you see this statement, sir? I agree with him. So you agree with this statement? What he has, the remarks statement he has made? Yes. Yes, he is correct. देखो, ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करता है, ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा हिंदुस्तान। स्वामी चकपाणी महाराज, चेतनानंद सरस्वती जी, नूर अहमद अजहरी जी और मौलाना शाहबुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए हम दिखाते हैं कि सनातन का अपमान करते हुए इससे पहले कितने और सियासी बयान पिछले 8 महीने में आए हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो बिहार के हैं, सितंबर 2023 में बयान दिया। उदयनिधि स्टालिन, डीएमके के नेता, जिन्होंने इस पेंडोरा बॉक्स को खोला विवादों के, और इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, नेता समाजवादी पार्टी, रामचरितमानस को लेकर इन्होंने दिया था विवादित बयान। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा प्रोफेशनल सैनिटाइजर डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में।
ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को नहीं रखा, हमको इस बात का எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். ये रामचरित मानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरित मानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। मेरा मानना है कि ये सब यूं ही नहीं हो सकता कि सनातन धर्म को लेकर के अपमानजनक, अभद्र, अमर्यादित टिप्पणी की जाए, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि सियासत के लिए इस हद तक पाताल में नहीं जाना चाहिए कि जहां पर आपकी मर्यादा ही आपसे सवाल ये करने लगे कि धर्म का अपमान वो भी हिंदुस्तान में रह करके आप करेंगे, तो क्या वाकई जब जनता की प्रयोगशाला में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो जनता क्या आपसे सवाल नहीं करेगी?